लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज बरोज़ चारशंबा 7 अक्टूबर 2020 को ऑनरेबल एसीपी मीर चौक ने शिया मातमी अंजुमनों के कायदीन को मदऊ किया। शिया मातमी अंजुमनों के कायदीन को एसीपी ऑफिस दबिलपुर में इनवाइट किया। इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ अंजुमनों के कायदीन को इनवाइट किया, ना पॉलिटिशियन को इनवाइट किए, ना ही तो कोई मरकजी कायदीन को इनवाइट किए। अंजुमनों के अहदेदारान को और अंजुमन के किसी भी एक अंजुमन के किसी एक रुकन को जो तो इन्वाइट किए। और एसीपी ऑफिस दबिलपुरे में हमारी एसीपी साहब के साथ में तबादले ख्याल हुआ, तो उन्होंने हमें जो है तो हैदराबाद के 45 अंजुमनों की लिस्ट बताई और हमारा अटेंडेंस लिया उन्होंने। तो उस वक्त इजलास में जो है सिर्फ 16 अंजुमने शिरकत किए। चूँकि वक्त की तंगी थी और शब अरबई ने मातमों का सिलसिला है, इसीलिए 24 में से जो कल अरबईन का जो जुलूस निकलता है उसमें जो है 24 मातमी जुलूस शिरकत करते हैं, उनका मातम करते, नजराना पेश करते, जिनके पॉइंट्स ऑलरेडी जो है तो बधे हुए, आज से नहीं बरसों से बधे हुए। तो इसी हिसाब से एसीपी मीर चौक साहब के मशकूर है जिन्होंने कल के अरबईन के इंतजाम के लिए हमको इन्वाइट किया। इन्वाइट करते हुए जो तो बताया कि और हमारे 45 मेंबर में से जो है सिर्फ 16 मेंबर, वो 16 मेंबर ऐसे थे जो कल मातमी अंजुमन के साथ अरबईन के जुलूस में रहेंगे। तो टोटली जो तो कल जो रहने वाले अंजुमन मातमी जुलूस में 24 है, सिर्फ और सिर्फ 24 अंजुमन रहते हैं। और वो 24 अंजुमनों में से सिर्फ 16 अंजुमन आज शिरकत किए, बाकी शिरकत नहीं किए, यानी कि 8 अंजुमन शिरकत नहीं किए। तो बोलने का मकसद ये है कि कल जो कौमी मातमी जुलूस अरबई निकलेगा दिन की 1 बजे 8 अक्टूबर 2020 1442 बरोज़ जुमेरात, इस सिलसिले में हम लोगों को उन्होंने हिदायत दिया कि ये आप लोगों का अपना आज़ादारी प्रोग्राम में इत्तेहाद के साथ, एकजहती के साथ इसकी जो भी प्रेयर होता है वो प्रेयर करिए आप लोग। तो हम लोगों ने जो है तो उनको अपनी अंजुमनों के बारे में बताया। जो 16 मेंबर थे वो 16 मेंबर मुख्तलिफ अंजुमनों के थे। मैंने भी जो है तो अंजुमन शहदा अली असगर की भी नुमाइंदगी किया और दूसरे जो हजरात थे उसमें जो है जो शिरकत की है उनके आपको मैं नाम बता देता हूँ। तो उसमें जो है जो प्रेजेंट थे अंजुमन सकाय अलम की जानिब से मीर इनायत अली बाकरी साहब थे, और अंजुमन ईरानिया ने दक्कन की जानिब से हुसैन सरवी थे, गुरे जाफरी की जानिब से आगा तनवीर आगा थे, कारवान अज़ा की जानिब से मोहम्मद अली साहब थे, अंजुमन अली अकबर की जानिब से नदीम साहब थे, अंजुमन परवान कासिम की जानिब से मुश्ताक हुसैन छोटू भाई थे, अंजुमन ओनो मोहम्मद की जानिब से हैदर अब्बास आबिदी साहब थे, और गुरे काजमी की जानिब से मोहम्मद रज़ा जैदी साहब थे, और गुरोए अंजुमन शाह करबला की जानिब से थे, और अंजुमन शहदाए अली अकबर की जानिब से भी जो थे, और शहीदान करबला की जानिब से बाबू भाई थे। इनके अलावा जो है गुलाम पंजतन साहब थे अंजुमन बाकरी की तरफ से, और इनके अलावा जो है हमारे जो आज के अंजुमनों में शरीक थे, अंजुमन के साथ में जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि कल दिन की 1 बजे जो जुलूस निकलता है हमारे लिस्ट में 21 है, 21 से 24 है, वो अंजुमन शिरकत करेंगे और जिस तरह से मातम कर लेते हैं आप लोग को। क्या ये जुलूस अरबईन किसकी सदारत में, कौन सी मरकज की सदारत में निकलेगा ये? नहीं, यहाँ मरकज़ों को किसकी भी मरकज़ को नहीं बुलाया। हालांकि हकाक अली आबिदी साहब आए थे, उनको जो है तो ये बोल के जो तो बोले कि आप सीनियर पर्सन है, आपकी अंजुमन से किसी एक आदमी को यहाँ बिठा दीजिए। तो सैयद अशफाक हुसैन का आबिदी जो है तो अब्बास नवाब साहब की तरफ से बिहाफ ऑफ अंजुमन शहदाए अबुल फल्स की तरफ से उन्होंने नुमाइंदगी की है। तो मरकज़ का नाम ही नहीं लिया वहाँ पर, ना मरकज़ ही अंजुमन, ना ही तो शौकत भाई थे, ना ही तो अब्बास नवाब थे, जो थे अंजुमनों के अराकीन की हैसियत से बात हुई। तो ये जुलूस में किसी भी मरकज का, जैसा कि
साबिका मरकज़ के जो सदर नजफ अली शौकत साहब थे, जो प्रेजेंट मरकज़ के जो सदर हक़ाइक़ अब्बास नवाब साहब थे, क्या ये दोनों मरकज़ों में किसके ज़ेरे निगरानी ये जुलूस निकल रहा है? साहब देखिए, उस ताल्लुक से उन्होंने बोले कि ये आपका इंटरनल मैटर है, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं होते हैं। हम इस वक्त सिर्फ अंजुमनों से बात करना चाह रहे हैं, अंजुमनों से बात की है। तो ये जो जुलूस है, अब ये मरकज़ की तरफ से, कोई मरकज़ की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं हुआ है? नहीं, कोई भी मरकज का नाम ही उन्होंने जो तो नहीं वो करे, क्योंकि उसमें कुछ ऑफिशियली कुछ कानूनी बातें हैं, तो वो कानूनी के हिसाब से गवर्नमेंट का कोई ऐसा लेटर या गवर्नमेंट का कोई ऐसा इजाज़तनामा या नईनामा जो भी कोई है, तो वो कोई ऐसा गवर्नमेंट का लेटर पेश नहीं करने की वजह से वो बात नहीं की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो अंजुमन शिरकत करती है उन्हीं के सदरों को या उन्हीं के मेंबर को बुलाकर ये जो मीटिंग करती है? अंजुमन शिरकत करती है, जैसा कि अंजुमन मासूमीन की तरफ से भी वहाँ पर नुमाइंदगी हुई। महमूद साहब बोल के एक साहब आए थे, उन्होंने जो है तो अंजुमन मासूमीन की तरफ से नुमाइंदगी की है। और हुसैन सरवी जो है अंजुमन ईरानिया ने दक्खन की तरफ से की है, और शहदाय अबुलफज की तरफ से हुसैन जो तो बात की है। तो इस तरह से अंजुमनों की जो तो मीटिंग हुई। ये जुलूस में किस तरीके का प्रिकॉशंस लिया जाएगा? कोविड-19 के चलते जो हालात है, तब उन्होंने बोले कि ये चीज़ बताए कि इसमें जो है तो कानूनी तौर पर बहुत सारे वो है कि आप लोग किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और क्या करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड की तेलंगाना स्टेट की जो आपका गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस को आप देखिए। बाकी जो है मरकज़ों के ताल्लुक से बातचीत नहीं हुई यहाँ पर। मतलब मरकज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अरविंद के जुलूस में? मरकज का आप नाम भी पूछिए मत, बोले मरकज से हमारे को मत जोड़िए। बोले साहब, बोले हमारे पास अंजुमनों की लिस्ट है। क्या साबिका सदर और अब प्रेजेंट सदर दोनों भी वहां पर मौजूद थे? नहीं साहब, उन्होंने बताया कि पहले शौकत भाई को बुलाए थे, बुला के उनसे बात कर ले कि उनको भिजा दिए, और बाद में अब फिर जो अंजुमन के आए थे उसमें जो है तो बात करें, तो जो सबके गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास जो है सबके जो है पॉइंट्स लिखे हुए, हर ग्रुप के पॉइंट लिखे हुए, जैसे कि पुरानी हवेली चौरस्ते पे किसका है, पुरानी हवेली पीली गेट के पास किसका है, पुरानी हवेली अलीविला कने कितने अंजुमन रहेंगे, इब्ने खातून के पास कितने अंजुमन रहेंगे, इनाजुद्दीन की दौड़ी के पास कितने रहेंगे, बैतुल कायम के पास कितने रहेंगे, मेट्रो के पास कितने रहेंगे, मंडी मीर आलम कने कितने रहेंगे, और एतबार चौक के पास कितने रहेंगे, मस्कत होटल कने कितने रहेंगे, इसके अलावा कोटले में कितने रहेंगे, और स्टॉट प्लेस पे अंजुमन परवाने शबीर मीर मेहदी अली परवेज साहब की अंजुमन मातम करते हुए जुलूस निकलता तो है। आपका कहना यह है कि जो अरबईन जुलूस जो कल निकलेगा वो किसी मरकज की सदारत में नहीं निकलेगा? ये आपका इंटरनल मैटर है। बोले मरकज के ताल्लुक से हमारी बात मत करिए। उन्होंने 40 अंजुमनों को मधु किया, 45 अंजुमनों को, उसमें से वो अंजुमने हाथ उठाए और बात किए, यकीन दिलाए कि पहली बार इन अंजुमनों को मेंबर्स को बुलाया गया है, वरना हर साल मरकज रिप्रेजेंट करती थी ये मैटर को। बिल्कुल बिल्कुल पहली मर्तबा जो है तो अंजुमनों को इनवाइट किया। हमेशा जो है कोई भी जो मरकज का होता था वो जाके बात कर लेता था, लेकिन जो तो हालात कुछ ऐसे है, एक तो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, दूसरा मरकजी मातमी गुरुआन के दो जो है तो अलग अलग दावेदार होने की वजह से अंजुमनों के रुकनों को बुलाया गया। तो मरकज को इसमें इन्वॉल्व होने नहीं दिया? नहीं, मरकज का नाम ही नहीं लिए सब वहाँ पर, मरकज का इसमें नाम ही नहीं लेने दिए ना मरकज से। तो ये इंडिविजुअल जो भी अंजुमनों के सदर है, जो भी मेंबरान है, ये इंडिविजुअल ही अपना जो भी प्रोसेशन है निकालेंगे। हम जो है तो तयकुन दिलाए कि हमारी अंजुमन यहाँ से मातम करके कहाँ से कहाँ तक जाती है, कितने बजे जाती है। अलम 1 बजे खुलेंगे, तो अलम के उठाने वाले अलम बरदारों को ही बुलाए। अलम बरदारों के जनाब हमारे मोहतरम कारी शुजात अली साहब के बच्चे भी आए वहाँ पर, उनसे अलग इजलास लिए अलम उठाने के ताल्लुक से, और शफकत हुसैन साहब के बच्चों को भी बुलाए जो अलम बरदार है, इनको भी बुलाए, उनसे भी अलग अलग जो तो तयकुल लिए। अब मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी अवाम से, मोमिनीन से, मातमदारों से दरख्वास्त करूँगा डिसिप्लिन का साथ रखते हुए हुकूमत को किसी किस्म की शिकायत का मौका ना दे, मातम में यह तो इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा करे, और हमारे को अब ये बता दें कि इस वक्त पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में कल इंशाल्लाह अरबईन जो का मातम होगा और जुलूस निकलेगा, जो हस्ब आदत कदीम निकलेगा। उसमें जो है तो हमारे मदर साहब भी थे,
जो असगर बेशीर के हैं उन्होंने भी थे, जो पंजतनी से अलम निकल कर हुसैनी होटल दारू छपा के पास पहुंचेगा और इधर से जो आने वाले अलम होते हैं चौथे इमाम के रहते हैं और दूसरा जो है अलम जो निकलता है वो अलम जो है तो इधर से जो आता अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी का अलम रहता है। ये दोनों अलम जब भी कोई वक्त पे आएंगे, वक्त का तयन नहीं है, जो भी वक्त पे आएंगे वो वक्त पे जो तो अलम मुबारक मिलेंगे।